इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमप्यं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरीक्ष्य कविः ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वात मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त्य मीमं राजर्षयो विदुः सकलनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स ये वयं मयात्यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः वक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं यतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेत्वी जानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच वहुनी मे व्यतीतानि जन्मनि तव चर्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं विद्व परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि सन्यव्ययत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्त्वतः वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भयो क्रोधा मन्मया मामुपश्रितः वहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवमागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्त यः देवतः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चतुर्वर्ण्यं माया सृष्ट्यं गुणकर्मा विभागशः तस्वकर्तारमपीमं विद्वकर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। नामं कर्मणि लिम्प्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बांधता। एवं यत्कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्त्वे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्माणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म के स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्व सर्वे समारम्भ्यः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमहु पंडितम बुधः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्वक्ता कर्म फला संज्ञम नित्यो तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भाली भांति बरताता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्वक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध्यवसिद्ध्यौ च
कृत्यापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बांधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भाली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्न्यो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भाली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राणे कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्न्यो जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्ततः परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संक्षेप व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापन गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परया नः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपन वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपन वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपन की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतो भुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्थो यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मयन् विद्धित्यान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ
वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयं द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ्य ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा जवन्मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्भि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यस्य शिपन्नव यानवतन्यशेषेण द्रक्ष्यस्यत्मान्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भाली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समित्वग्निर्भस्मस्वात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध्यः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्ध्यांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धवान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्य परम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयत्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। योग संन्यस्त कर्मणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।